हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th यूक्लिड्स ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अभी के डेट में क्लास 9th का वीडियोस मैथ का अपलोड किया जा रहा है। अगर आपको मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको क्वेश्चन इधर साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बस सोल्यूशन, ये क्वेश्चन यहाँ मैं लिख भी सकता था लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इस कारण से मैं इसे मेंशन ना करके उधर कॉपी कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला जो दिया गया है वो दिया गया है कि लाइन सेगमेंट हैज नो डिफिनिट लेंथ, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट जो है उसका डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। तो आपको ये पता है कि लाइन सेगमेंट का दोनों पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। 2 पॉइंट होता है और दोनों क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो जाहिर सी बात है उसका डिफिनेट लेंथ होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नो डिफिनेट लेंथ। इट मीन्स उसका कहना गलत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड नंबर अगर देखा जाए, रे हैज नो एंड पॉइंट, तो आपको ये पता है कि रे हैज 1 एंड पॉइंट, लेकिन यहाँ पे दिया गया नो एंड पॉइंट, इट मीन्स ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा देखें, तीसरा दिया गया है लाइन हैज अ डिफिनिट लेंथ, तो लाइन का डिफिनिट लेंथ नहीं होता है बिकॉज इट हैज नो एनी एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट नहीं होता तो डिफिनिट लेंथ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर अगर बात करें, 4 नंबर, अ लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए। देखिए यहाँ पे अगर हम ए बी के बारे में बात करें, 4 नंबर ए बी और बी ए, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये दोनों इक्वल कैसे होगा, ये चीज समझिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हम मेंशन किए ए और इधर मेंशन किए बी, और दूसरा एक लाइन लिए ये बी और इधर ए। तो देखिए, तो ये दोनों साइड में तो एंड पॉइंट नहीं है, इट मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। तो इसको भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे की इक्वल किया जा सकता है, क्योंकि इस दोनों में से किसी भी साइड में आपको जिधर भी मन हो उधर एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू ईच अदर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अरे ए बी हैज सेम एज बी ए। देखिए अब यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट हो गया। कैसे गलत हो गया, ठीक है, नॉट इक्वल टू बी ए। अब मान लेते हैं कि एक ये फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि सेम एज रे बी ए, तो सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। ये अगर ऐसा रहता तब ये ट्रू था, अदरवाइज अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। आप समझने का यहाँ प्रयास कीजिए। अब मान लेते हैं ए एक पॉइंट है और दूसरा ये बी है, तो बी जो है एरो के साइड इंडिकेट किया जा रहा, दूसरा वही अगर हम ले सकते हैं तो बी एक पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर b को एक्सटेंड किया जा रहा है, a फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पर b फिक्स्ड है और a को एक्सटेंड किया जा रहा है, इसलिए ये एक दूसरे की इक्वल नहीं हो सकता। दोनों साइड से अगर एक्सटेंड किया जाता तब इक्वल होता। अब ये भी माइंड में आपको आ रहा होगा कि सर यहाँ से अगर इसको एक्सटेंड किया जा रहा तो हम इसको भी एक्सटेंड करके एक दूसरे की इक्वल ले जा सकते हैं, लेकिन इक्वल होगा ये श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर में दिया गया है, एक मिनट, 6 नंबर में दिया गया 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑलवेज डिटरमाइन ए यूनिक लाइन। तो जाहिर सी बात है 2 अगर पॉइंट हो तो एक यूनिक लाइन, क्योंकि एक ही लाइन इसके बीच में ड्रॉ किया जा सकता है, तो ये यूनिक लाइन को रेफर करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर 7 की बात की जाए तो 7 नंबर में दिया गया है 3 लाइन्स आर कनेक्टेड। यहाँ पे क्या है, 3 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर अ कॉमन पॉइंट। 3 लाइन एक दूसरे के कंकरेंट कहलाएंगे जब ये तीनों का एक ही पॉइंट होगा। तो कंकरेंट लाइन आप पढ़ चुके हैं कि कंकरेंट लाइन क्या होता है, अगर मोर देन 2 लाइन्स
का अगर सेम पॉइंट से अगर पास कर रहा है, वेन मोर देन टू लाइन पासेस फ्रॉम अ सेम पॉइंट देन दे आर सेड टू बी कंकरेंट लाइन। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें 8 नंबर, तो 8 नंबर में क्या दिया गया है, टू डिस्टिंक्ट लाइन। आई थिंक आपको उधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मैसेज करिए, ठीक है। ये नंबर है 7371951771। आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कॉल कीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, मैं उसको क्लियर करूंगा। आपको कोई भी दिक्कत, बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जो कि हमेशा व्हाट्सएप करते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कॉल भी करते हैं। तो उसी प्रकार से आप भी उससे जुड़िए और आपको भी अगर दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन आप सोल्यूशन के लिए आप मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन था, 8 नंबर में दिया गया था टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। तो जाहिर सी बात है ये पहला जो थ्योरम था इसी चीज पर बेस्ड था कि टू डिस्टिंक्ट लाइन हैज ओनली वन एंड ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, ठीक है ना, कि दो अगर डिस्टिंक्ट लाइन है तो एक ही पॉइंट उसमें कॉमन होता है। तो ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। वही चीज कह रहा है कि नॉट मोर देन 1, तो नॉट मोर देन 1 या सिर्फ 1 को रेफर कीजिए, बात तो बराबर है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में दिया गया है टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। जाहिर सी बात है टू अगर डिस्टिंक्ट, ये भी थ्योरम से ही रिलेटेड है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन किसी एक ही लाइन के पैरेलल नहीं होगा। और इसको आप इजी वे में प्ले फेयर एग्जाम के माध्यम से समझ सकते हैं। और हमने प्ले फेयर एग्जाम से रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत अच्छे से बतलाया था, ठीक है। प्ले फेयर एग्जाम क्या होता है, वो क्या कहे थे, उसका क्या रिलेशन है फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड से, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े थे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये पॉइंट्स वगैरह जो भी ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स थे कि कॉन्कोरेंट लाइन क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, पैरेलल लाइन किसे कहेंगे, लाइन क्या होगा, रे क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में उस वीडियो के अंतर्गत पढ़े थे, ठीक है ना। तो चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो तो हमारा ट्रू ही होगा, प्ले फेयर एग्जाम को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 10 नंबर, तो 10 नंबर क्या है, वन हाफ लाइन इज सेम थिंग और एज रे। तो ये भी ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा तो चलिए हम समझते हैं, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट हम लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट, सॉरी ये लाइन सेगमेंट हम लेते हैं, ठीक है। और इसका हाफ कोई भी पॉइंट इसके मिडिल में आप ले लीजिए, इसके बीच में कहीं भी ले लीजिए, ये ए और ये बी है और ये सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ओपन हाफ लाइन इज सेम थिंग एज, तो ओपन हाफ लाइन ये लीजिए, ठीक है। तो हाफ ए सी हम लिए, लेकिन ए और सी लिए, लेकिन ओपन होना चाहिए, ओपन हाफ लाइन। तो एक साइड से कहीं से भी आप ओपन कर दीजिए। तो ये देखिए, तो एक तो फिक्स पॉइंट है, दूसरा लेकिन फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम रे भी कह सकते हैं। सो इट विल बी ट्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, ओके। टू लाइन में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट, टू लाइन में इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ये बिल्कुल गलत है। टू लाइन केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा अगर वो डिस्टिंक्ट लाइन है। और डिस्टिंक्ट लाइन में भी 2 कंडीशन, एक तो या तो पैरेलल होगा और दूसरा कंडीशन ये कि नॉन पैरेलल होगा। तो नॉन पैरेलल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं केवल और केवल एक पॉइंट पे। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और पैरेलल लाइन में आप ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज 2 लाइन एंड दे आर सेड टू बी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो 11 नंबर हमारा टू डिस्टिंक्ट लाइन में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि केवल एक ही पॉइंट पे होता है। 12 नंबर की अगर बात करें, टू लाइन्स आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। तो नो पॉइंट इन कॉमन, अभी मैंने डेफिनेशन बतलाया पैरेलल लाइन का कि व्हेन देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन इन 2 लाइन्स देन दे आर सेड टू बी पैरेलल। सो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर में दिया गया है इन द गिवन फिगर एल एंड एम, जो दिया गया है यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे दिया गया है, एल और एम जो है आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। तो यहाँ पे ए बी है और ये क्या है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, और ए बी एंड बी सी, ये बी सी है। और एल क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, और एम क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। हियर इज बी सी, ठीक है ना, दिस वन इज बी सी।
तो ये BC का M मिड पॉइंट है और L जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट if AB is equal to, it is given that AB is equal to BC, so we have to prove AL is equal to MC। हमें प्रूफ क्या करना है, AL is equal to MC। तो देखिए तो AL, अगर AL की बात करें तो AL इज हाफ ऑफ AB, ये दोनों इक्वल दिया गया है, तो हम हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों अगर हाफ करने पे इक्वल होगा तो ये एक्सियम आप पढ़े हैं, एक्सियम 7, ठीक है। ये एक्सियम अकॉर्डिंग टू एक्सियम 7 हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। अगर कोई दो वस्तु इक्वल है उसका हाफ भी किया जाए तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। और ये हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू AL एंड हाफ ऑफ MC इज इक्वल, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू MC। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन इसका। अब अगर सेकंड नंबर दिया जाए तो ये दिया गया, इट इज गिवन दैट BL इज इक्वल टू BM एंड वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू BC। तो इसका हम ट्वाइस सब करेंगे, ठीक है ना। ट्वाइस ऑफ BL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM। और ये हमारा एक्सियम कौन सा है, एक्सियम नंबर 6। एक्सियम 6 क्या कहता है, डबल ऑफ इक्वल थिंग्स, डबल ऑफ सेम थिंग्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना। तो एक्सियम 6 ये कहता है, तो हम डबल किए तो भी ये इक्वल आना चाहिए। और ट्वाइस ऑफ BL, क्योंकि वो क्या है, L इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ट्वाइस ऑफ BL इज इक्वल टू AB, ठीक है ना। और M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC, सो ट्वाइस ऑफ BM इज इक्वल टू BC। तो ये हमारा आसानी से प्रूफ हो गया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।